हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में। लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात के एक्शन के बारे में, 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमको आती हुई देखने को मिली है, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आज लिस्टिंग हुई और अपने आप में देखिए लिस्टिंग धमाकेदार देखने को मिली। कह सकते हैं कि दोस्तों ग्रे मार्केट तो ऐसे और भी ऊपर चला गया था, बट बाद में जो लिस्टिंग हुई वो अपने आप में कहीं से भी खराब नहीं हुई। लिस्टिंग दोस्तों आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हुई लगभग 20% के आसपास। 19% दोस्तों हायर जो है वो शेयर सेटल होता हुआ देखने को मिला है डेब्यूट पर। बट बात क्या है कि जो आज हमको लिस्टिंग देखने को मिली है वो याद रखिएगा काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। 20% के प्रीमियम पे याद रखिएगा आज ये लिस्ट होता हुआ नजर आया है बाजार में। जो लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिली एग्जैक्ट अगर बताता हूँ मैं एनएससी पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एनएससी पे लगभग 2600 रुपये के आसपास ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। तो बीएससी पे दोस्तों करीबन 2606 रुपये पे याद रखिएगा लिस्टिंग देखने को मिली, जो लगभग 20.38% होती है। जब दोस्तों आईपीओ आया था तो आपको याद ही होगा कि इसकी जो ग्रे मार्केट थी वो एक समय पे तो दोस्तों 50 रुपये के करीब भी आ गई थी। और वहाँ से अगर आप आज देखते हैं तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी के अंदर दमखम था, बाजार ने इसको देखा और आज लिस्टिंग करवाई। ये बात ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या फिर कहूँ मैं आईसीआईसीआई ग्रुप की कोई कंपनी पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिला है जब लिस्टिंग गेन देते हुए नजर आई है। इससे पहले दोस्तों जो भी कंपनी इनकी लिस्ट हुई, भले वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो जो डीलिस्ट हो चुकी है, या फिर कोई भी बाकी कंपनीज हो, वो अगर आप देखेंगे हमेशा क्या होता था कि वो लिस्टिंग गेन नहीं दे पाती थी। लिस्टिंग जो डेब्यूट होता था वो हमेशा नेगेटिव ही होता था। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। नेगेटिव लिस्टिंग कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिली। लिस्टिंग हुई पॉजिटिव, लिस्टिंग हुई प्रीमियम पे, और लिस्टिंग आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार हमको देखने को मिल गई। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो ग्रे मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो एक समय पर 25% तक जरूर चला गया था, बट स्टिल अपने आप में देखिए 20% भी, ये बात ध्यान रखिए, 10,000 करोड़ का ये आईपीओ था। और अगर वो 20% लिस्टिंग गेन देखे जा रहा है जब ऑलमोस्ट लो का अलॉटमेंट मिला है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लिस्टिंग, नो डाउट इन इट। बंद होते होते शो दोस्तों करीबन 2576 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। जो ऊपर का लेवल था वहाँ से ऑलमोस्ट 23 रुपये नीचे ज़रूर हमको आता हुआ देखने को मिला। बट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इशू प्राइस की बात करते तो तब भी 411 रुपये ऊपर था, लगभग 18.99%, यानी जिसमें कहा 19% ऊपर याद रखिए आज स्टॉक सेटल होता हुआ देखने को मिला है, बंद होता हुआ देखने को मिला है। आज की जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों वो 2585 की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे हुआ क्या, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी दोस्तों सबसे बड़ी बात तो डेफिनेटली अब सबसे ज़्यादा वैल्यूड एएमसी हो चुकी है, लिस्टेड की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 1,27,330 करोड़ पर हमको आज बंद होती हुई देखने को मिली है। बात ध्यान रखिए, कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास अपनी मार्केट कैप पे आईपीओ लेकर आई थी, तो बाजार ने जो आज इसको इंक्रीमेंट दिया है वो आप समझ ही सकते हैं कि अब कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,27,000 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यही है दोस्तों, एक बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी अगर कोई ग्रुप की कंपनी लिस्ट हो रही होती है, और आईसीआईसीआई ग्रुप अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिनोड ग्रुप है, तो इस पे आगे मैनेजमेंट क्या कहता है बाजार उसको भी देखता है। पहली बात तो ज़रूर दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, आज आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जैसा मैंने कहा सबसे ज़्यादा वैल्यूड लिस्टेड एएमसी हो चुकी है। और इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज कंपनी का जिस तरीके का बिजनेस है, कल हमने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में पूरी बात करी थी कि देखिए किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट मार्केट शेयर जो है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट पे सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पे ज़रूर दोस्तों एसबीआई है, लेकिन सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई है। वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आईसीआईसीआई एसबीआई को पीछे छोड़ दे। तो ये क्यों है, बिकॉज कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ज़्यादातर है, तो वहाँ पे मार्जिन भी याद रखिए हमेशा ज़्यादा बनता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ है। अब आज दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बयान हमको आता हुआ देखने को मिला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, और वो कौन से मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आईसीआईसीआई ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज आईसीआईसीआई ग्रुप के मैनेजमेंट ने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि आईसीआईसीआई बैंक हमेशा ये बात ध्यान रखिए मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रिटेन रखेगा। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का ये इंटेंशन है कि वो अपनी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में रखेगा। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन ने याद रखिएगा आज शेयर्स बेचे हैं, और अभी भी दोस्तों यहाँ पर जैसा मैंने कहा आईसीआईसीआई ग्रुप के शेयर्स पड़े। और आपको पता ही होगा अभी जब प्री आईपीओ हुआ तब आईसीआईसीआई बैंक ने 2165 पे, जी हाँ 2165 पे याद रखिएगा, लगभग 2% खरीदा था उस प्री आईपीओ का। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज आईसीआईसीआई ग्रुप को याद रखिएगा इस कंपनी के अंदर स्टेक रखनी है और मेजोरिटी स्टेक रखनी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि वो यहाँ पर रहेंगे भी और स्टेक बढ़ाई भी, ताकि वो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग बना सके।
तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैंने कहा, इस पे दोस्तों कुछ ब्रोकरेज के टारगेट्स भी हमको आते हुए देखने को मिले। वैसे तो कल 2 ब्रोकरेज के हमने बारे में बात की थी, अभी आपको वापस उनके टारगेट्स बता दूंगा। आज एक और नई ब्रोकरेज है जिसने दोस्तों इस पर टारगेट दिया, और टारगेट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली दिखाता है कि उनको किस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा दिख रहा है, तो ब्रोकरेज का व्यू पॉजिटिव है। अब इस पर दोस्तों जैसा मैंने कहा ब्रोकरेज व्यू आया, तो पहली ब्रोकरेज के बारे में हम बात करते हैं। तो कल दोस्तों आपको बताया था प्रभुदास लीलाधर की तरफ से एक इनिशिएशन किया गया जिसमें कवरेज दी गई ऑन द स्टॉक विद अ बाय रेटिंग। याद रखिए उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है और सुपीरियर इक्विटी यील्ड है, जिसके कारण वो बाय की रेटिंग देते हैं। इसके अलावा आज दोस्तों सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक बाय कॉल इनिशिएट किया गया, जिसमें उनकी तरफ से टारगेट सबसे ऊपर का दिया गया 3181 का। अभी जो ब्रोकरेज का सबसे हाई टारगेट था वो लगभग 3000 का था, लेकिन आज दोस्तों 3181 का याद रखिएगा टारगेट आ गया किनकी तरफ से, सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। बाय कॉल का दोस्तों उन्होंने टारगेट दिया अपसाइड ऑलमोस्ट 22% के आसपास का बताया गया फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस, याद रखिएगा जब मैं बात कर रहा हूँ। ब्रोकरेज ने ये कहा कि जो कंपनी है ये एक की बेनिफिशियरी है स्ट्रक्चरल ग्रोथ की इन द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरऑल क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो ग्रो करेगा एट एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 19%। कितने, FY25 से 28 तक, मतलब 19% का CAGR आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है FY25 से 28 के बीच में। इसके अलावा इक्विटस सिक्योरिटीज़ ने 2900 रुपये का याद रखिएगा टारगेट दिया था, जिसमें उनकी तरफ से याद रखिएगा लॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई थी और टारगेट 2900 का दिया गया था। राइट, तो ओवरऑल बात क्लियर है कि दोस्तों जो ब्रोकरेजेस का व्यू है ना वो भी अपने आप में इतना पॉजिटिव है। रीजन भी बिकॉज कंपनी अपने आप में, जैसे मैंने कहा, आप कह सकते हैं कि अभी इस सेक्टर की लीडर है। राइट, अभी तो SBI लिस्टेड नहीं है, तो लीडर है और सब चाहेंगे कि देखिए लीडर के साथ बने रहे। अब आज जैसा मैंने कहा 1,27,000 करोड़ की दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। अब यहाँ पे जो इसके पीयर्स है वो आपको पता ही है, HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ, आदित्य AMC। लेकिन अगर आप सबकी मार्केट कैप देखेंगे तो HDFC की लगभग 1,14,000 करोड़ है, निप्पॉन की 56,000 करोड़ है। लेकिन ज़्यादा वैल्यूएशन अभी क्यों मिल रही है ICICI प्रू को? रीज़न बिंग, आप HDFC का अगर दोस्तों साल भर का रेवेन्यू देखेंगे तो वो है 3,829 करोड़ का TTM बेसिस पे, और विद अ प्रॉफिट ऑफ लगभग 2,746 करोड़। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इनके लगभग 80% के। वो इनका रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग दोस्तों वो 5,000 करोड़ के नज़दीक हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। 73% के मार्जिन है और प्रॉफिट देखिए 2600 करोड़, प्लस मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इनका देखने को मिल जाता है। तो बात वही है ना कि कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है। दूसरी बात, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ग्रुप कंपनी जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो ये सब ग्रुप कंपनीज है, ये सारी AMCs। अगर आप ओवरऑल दोस्तों इनकी तरफ से कितना कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज बहुत सारे दोस्तों बैंक आपको पता ही है क्रॉस सेलिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि आप हमारे इस प्रोडक्ट में निवेश करिए, तो वो होता है। लेकिन इनका अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सिर्फ 9% के आसपास आता है। मतलब कंपनी का किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन है, समझ में आता है कि कंपनी किस तरीके से कारोबार कर रही है। लेकिन अब सवाल उठ के ये आता है कि क्या यहाँ से ICICI प्रू और बढ़ सकता है? क्या जो 3,000 के टारगेट दिए वो जल्द अचीव हो सकते हैं? देखिए जल्द का नहीं पता, लेकिन ज़रूर अचीव हो सकते हैं। रीज़न बिंग, कंपनी जैसा मैंने कहा बढ़िया कर रही है। ज़रूर दोस्तों, अब कह सकते हैं कि अभी सेबी ने एक बदलाव किया, याद रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो का। उसको काफ़ी नेगेटिव फैलाया गया, बट उसको बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया, कंपनीज ने बहुत पॉजिटिवली लिया और कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप कह सकते हैं वो खबर भी इनके लिए एक ऐड ऑन हो गई। अब ज़रूर दोस्तों इनके नंबर्स किस प्रकार से रहते हैं उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, बट नो डाउट एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। मतलब शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं पता कि देखिए कितना वॉलेटाइल रह सकता है शेयर, किसी को नहीं पता कि देखिए कल 2600 रुपये या फिर 2700 रुपये पे ट्रेड करेगा या नहीं करेगा या फिर और नीचे करेगा। बट द थिंग इज़ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आपको इंडिया स्टोरी पे बिलीव है, तो डेफिनेटली ये कंपनी एक ऐसी है जिसको आप पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। रीज़न बिंग, अगर दोस्तों यहाँ पर इंडिया की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो AMC होती है वो प्योर प्ले होती है, ये भी बढ़ती हुई नज़र आती है। और अगर ये कोई सेक्टर का लीडर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको कोई चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, ये बात आपको क्लियर कर दूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। जस्ट हम देखिए ओपिनियन की बात कर रहे हैं, व्यू की बात कर रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।